नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस नेता नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा को लेकर के आज जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है, उसकी एक मैं हकीकत आपको बता देता हूं। लगभग डेढ़ साल पहले न्यूज़ 24 चैनल में एक कार्यक्रम आता है, माहौल क्या है। राजीव रंजन जी वो माहौल का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे और उसमें ज्योति मिर्धा का एक बयान था जो कि कांग्रेस के खिलाफ था और राहुल गांधी के खिलाफ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस ज्योति मिर्धा पर कितना विश्वास करती है। ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना कोई राजनीति में खास मायने नहीं रखता है। राजस्थान की राजनीति में जरूर उथल पुथल मचा हुआ है, खास करके बीजेपी में, लेकिन इसका असर कितना होगा वो तो विधानसभा चुनाव ही बताएगा। ज्योति मिर्धा अपने चचेरे भाई की राजनीति से काफ़ी परेशान थे। नाथूराम मिर्धा के पोते जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पिता भी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रिछपाल मिर्धा और उनके विधायक पुत्र विजयपाल मिर्धा अपनी जमीन काफ़ी मजबूत किए हुए हैं। इसलिए ज्योति मिर्धा जो लड़ाई लड़ रही थी, वो पारिवारिक लड़ाई लड़ रही थी, वो काफ़ी ये उतार चढ़ाव वाला था। यानी पारिवारिक कारणों से आपस में ही वो लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक विरासत को लेकर के, नाथूराम मिर्धा की विरासत को लेकर के। नाथूराम मिर्धा जो है वो जाट समुदाय से आते हैं और उनकी पकड़ राजस्थान की राजनीति में बहुत गहरी थी। 1977 के इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें जब इंदिरा गांधी तक हार गई थी तो नाथूराम मिर्धा उस चुनाव में भी जीते थे। यानी जाट की जो ये राजनीति है, उस पे जाट समुदाय पर जो पकड़ है, उस पे नाथूराम मिर्धा की पकड़ बहुत तगड़ी थी। अपने दादा के नाम पर जो ज्योति मिर्धा पहला चुनाव जीती थी 2009 में, 2009 से 2014 तक ज्योति मिर्धा सांसद रही है और 2014 के चुनाव में ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। उन्हें देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहाँ हाजिर होकर के और अपनी बात करूं। जब राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है, कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही हम असुरक्षित हैं, ऐसे में आज दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पूरी पार्टी की ओर से, राजस्थान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्योति मिर्धा के पति नरेंद्र गहलावत व्यवसायी हैं और काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी नरेंद्र गहलावत के पास काफ़ी धन है। नाथूराम मिर्धा के पुत्र राम प्रकाश मिर्धा जो है, उनकी बेटी है ज्योति मिर्धा। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये परिवार के अंदर में ही लड़ाई चल रही है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान की राजनीति में या सियासत में भारी उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने में, एक बार सांसद रही है
ज्योति मिर्धा एक बार सिर्फ सांसद रही है और उसके बाद वो नहीं जीत पाई। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को नुकसान तुरंत उठाना पड़ा। बीजेपी और आरएलपी एक साथ दोनों चुनाव लड़ती थी। आरएलपी के सर्वे सर्वा हनुमान बेनीवाल हैं, जो जाट समुदाय में उनकी काफ़ी गहरी पैठ है और अपने बूते ही वो पार्टी चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं बेनीवाल की स्थिति क्या है। और बेनीवाल और मिर्धा के बीच 36 का आंकड़ा है, यानी बेनीवाल ज्योति मिर्धा को पसंद नहीं करते हैं। अब ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने के साथ ही ये बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल, वो बीजेपी से अपना नाता तोड़ सकते हैं या तोड़ देंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। और कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं या सिर्फ अपने बूते ही चुनाव लड़ सकते हैं। किसान बहुल नागौर जो है, ये नागौर लोकसभा सीट है, वहाँ की राजनीति काफ़ी अब बदल गई है। इस बात की पूरी संभावना है कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच चुनावी समझौते हो सकते हैं। यानी ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ ज्योति मिर्धा आई है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल बीजेपी से टाइप नहीं करने के लिए अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसका असर आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे से जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।